नमस्कार दोस्तों, आज वेलकम फॉर यू। आज हम ऐसे वीडियो पे बात करेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो पे, जिसे ध्यान से सुने। ये वीडियो मनुष्य के हैंड ग्रिप, मतलब आपका हैंड की जो ग्रिप है यदि मजबूत है तो आप काफी स्ट्रांग हैं। अगर वो ये मजबूत नहीं है तो कई बीमारियां इसमें हो सकती है। ये एक सिंपल इंडिकेटर है और इसके बारे में जानने के लिए केवल इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाथ मिलाना ही है। हाथ मिलाने से ये पता लग जाता है कि ये सामने वाले की हालत क्या है, ये कमजोर है या मजबूत है। तो इससे कई बीमारियों के संकेत मिलते हैं और यदि आप अलर्ट हैं तो आप लंबी उम्र के राजा हैं। तो हैंडशेक और सेहत का राज। क्या केवल एक व्यक्ति के से हाथ मिलाकर उसकी सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है? यस, बिल्कुल लगाया जा सकता है। यदि कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि दुनिया भर के टॉप मेडिकल जर्नल्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार ये निष्कर्ष निकाला गया है कि हैंडशेक एक अद्भुत विद्या है, अद्भुत साइंस है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये मनुष्य कितनी लंबी उम्र तक जिंदा रहेगा। जैसे आपकी अगर पहले से ही पकड़ मजबूत है तो आप अच्छी तरह से टॉवेल को निचोड़ सकते हैं, अच्छी तरह से आप बोतल का ढक्कन खोल सकते हैं, अच्छी तरह से आप जो है फार्मर वॉकिंग कर सकते हैं। फार्मर वॉकिंग का मतलब है कि जो फार्मर्स किसान होते हैं वो दोनों हाथों से वजन लेके चलते हैं अक्सर। तो ये अगर आपकी पकड़ ढीली होती है तो इससे न केवल इस बात का अंदाजा लग सकता है कि आपको कोई न कोई बीमारी हो सकती है। कमजोर ग्रिप, कमजोर स्ट्रेंथ का संबंध शरीर की कार्य क्षमता के ऊपर इसके संबंध में आप सोच सकते हैं। तो फर्टिलिटी और गंभीर स्वास्थ्य का जोखिम इसमें हो सकता है। मैं डॉक्टर सरल पिछले 41 वर्ष से मुझे को मेडिकल का अनुभव है और मरीजों को जांच करते हुए मैंने वास्तव में देखा है कि कई बार हाथों की पकड़ हमें मांसपेशियों के बारे में इंगित करती है और उम्र का प्रभाव, उसकी स्थिति और व्यक्ति के कार्य क्षमता के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, महत्वपूर्ण संकेत इससे मिलता है। तो स्टडीज बताती हैं जिन लोगों की ग्रिप कमजोर होती है उनको रिस्क अधिक होता है, जैसे फ्रैक्चर होना है, हार्ट डिसीज होना है, डायबिटीज होना है, डिप्रेशन होना है और इवन अर्ली डेथ। और यदि जिनको स्ट्रॉन्ग ग्रिप है वो स्ट्रॉन्ग उनकी बॉडी होती है, उनका माइंड भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है और मेमोरी उनकी वीक नहीं होती है और यही एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप का ये कारण है। कमजोर ग्रिप, स्मॉलर ब्रेन वॉल्यूम, मतलब जिसको कमजोर ग्रिप होती है उसका जो ब्रेन है वो उड़ जाता है, तो पुअर कॉग्निशन होता है। दोस्तों, मैं आज इसके बारे में आप एक लैंसेट जर्नल में एक प्योर नाम की एक इन्वेस्टिगेशन कराया, स्टडीज कराई इसमें कम से कम 17 देशों ने उसमें भाग लिया। उसमें कम से कम 1,40,000 लोगों ने इसमें शिरकत की। प्योर का मतलब है प्रोस्पेक्टिव अर्बन रूरल एपिडेमियोलॉजी। इसका ये प्योर का ये जो है पूरा फुल फॉर्म है। इसमें रिसर्च में पाया गया कि जो नतीजे आए वो डॉक्टरों के उन्होंने होश उड़ा दिए और रिसर्च में पाया गया कि हैंड ग्रिप में अगर यदि हर 5 kg अगर नॉर्मल कम होता है, जैसे नॉर्मल वैल्यू उसकी 30-45 है या 35 to 45 kg है, अगर हम स्ट्रेंथ नापते हैं तो अगर उसमें 5 kg कम है तो निश्चित ही आपको किसी न किसी बीमारी का होने खतरे का संकेत है और हो सकता है आगे चल के जल्दी मौत भी हो जाए और मौत के खतरे को 16% तक बढ़ा देती है। और ये जो हार्ट स्ट्रोक को और हार्ट अटैक को ये 7% बढ़ा देती है और ब्रेन स्ट्रोक को ये 9% तक बढ़ जाता है अगर उसमें इस प्रकार का अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर ये
मालूम चलता है। तो अगर आपसे कोई ढीला हैंडशेक करता है तो जिसे मेडिकल टर्म में डेड फिश हैंड शॉक बोलते हैं। यह सिर्फ शिष्टाचार की कमी नहीं है, बल्कि ये वीक अगर यह हैंडशेक वीक होता है तो उन लोगों का दिल की कमजोर होने की निशानी है और एक चीखता हुआ एक शरीर के ऊपर अलार्म है। मतलब आपका अगर हैंडशेक ठंडा है और तो आप ये समझ लो तो उसके लिए कोई अलार्मिंग सिस्टम है, इसमें उनको सुधारने की जरूरत है। सेक्शन अब हम बात करेंगे हाथ की हथेलियों और बड़े रोगों के बारे में कैसे पता चलता है, क्या संकेत है। जैसे किसी के ठंडे और पीले हाथ होते हैं तो कोल्ड एंड पेल हैंड, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है उस व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकती है। और यदि चिलचिलाती गर्मी में उसके अगर हाथ ठंडे हैं तो इसके पीछे छिपे कारण हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है और शरीर का मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। तथा रेनाउड डिसीज जो होती है जिसमें ठंड या स्ट्रेस के कारण अंगुलियों की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, वहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और खून का दौर उसमें रुक जाता है, जिससे हाथ वो ठंडे लगने लगते हैं और उसमें काफ़ी दर्द भी होता है। कि कई लोगों को हाथ मिलाने पर हाथ गीले तक हो जाते हैं, मतलब स्वीटी पाम जिसको बोलते हैं, तो हाथ गीला हो जाता है। इसमें मेडिकल साइंस में इसमें हाइड्रोसिस इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो है अधिक पसीना आता है शरीर के अंदर और पाम में भी, विशेषकर हाथ में, तो थायराइड इसमें ओवर एक्टिव होता है। तो इसके थायराइड की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। और आदमी एंजाइटी और स्ट्रेस से स्ट्रेस भी उसको हो सकता है, तो उसका सीधा नर्वस सिस्टम से उसका जो है नर्वस सिस्टम जो है फ्लाइट एंड फाइट मोड में बना रहता है। तो ये 3 चीजें हो गई। चौथा पामर इरिदमिया, जैसे हमारी हथेली है, हथेली का अंगुलियों के नीचे का भाग यदि बहुत ही जो है लाल होता है, लाल रंग का होता है, तो निचला हिस्सा हैंड का रेड रहता है, तो इसका मतलब है कि आपको क्रोनिक लिवर डिसीज हो सकती है और आपको हार्ट डिसीज भी हो सकती है। और लिवर सिरोसिस इनिशियल सिम्टम, सिरोसिस के इसको ये बोल सकते हैं कि ये सिरोसिस की शुरुआत है। अब हम आते हैं, अगर किसी से हम हाथ मिलाते हैं तो हाथ उसका कांपता है सामने वाले का, तो ये समझ लो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इसका बीमारी से, इसको नर्वस सिस्टम की कोई न कोई बीमारी हो सकती है। इस कमजोरी को नज़रअंदाज नहीं करें। और हाथ मिलाते समय हाथ हिलना, आप किसी के हैंड शेक करते हैं तो आपको महसूस होता है सामने वाले का हाथ जो है कांप रहा है। यदि ये कंपन आराम की स्थिति में भी होता है तो इसे पार्किंसन जो एक डिसीज होती है, जो सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंध रहता है इसका। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ब्रेन के अंदर भीतर कोई खराबी होती है तो ये पार्किंसन नाम की डिसीज होती है, जिनका ब्रेन कमजोर होता है। अब ये सिर्फ बुजुर्गों में ही नहीं, यंग लोगों में ये हो सकता है। यंग लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी इनको होती है, उनको भी हाथ में ट्रेमर्स आ सकते हैं। तथा जो लोग चाय और कॉफ़ी अधिक पीते हैं और जिनको रात को नींद प्रॉपर नहीं आती है, उसको यदि अपन सुबह हैंड शेक करें तो उसके हाथों में भी ट्रेमर्स हो सकते हैं। तो इसमें अपन लाइफ स्टाइल चेंज करके इस प्रकार का जो है उसको ठीक कर सकते हैं। अब हम सेक्शन 4 पे आते हैं, फिंगर की संरचना और कैंसर का कैंसर का कनेक्शन। जैसे क्लबिंग ऑफ द फिंगर होता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर का मतलब होता है कि हमारी जो हाथ की जो अंगुलियां हैं, उसके नाखून से ऊपर का जो हिस्सा है वो अगर मोटा हो जाता है और जो फूल जाता है,
जैसे ड्रम स्टिक, जैसे हम ड्रम बजाते हैं उसकी जो स्टिक रहती है वो यहाँ पर फूल जाती है, तो वो उसको हम क्लबिंग कहते हैं। क्लबिंग से ये पता चलता है कि इसको कोई ना कोई लंबे समय से काफ़ी लंबी बीमारी है। यदि ये लंबी बीमारी अगर फेफड़ों की है, हार्ट से संबंधित है, तो सालों साल यदि बीमारी रहती है, ये सालों साल अगर किसी को हार्ट और लंग्स की बीमारी रहती है तो समझ लो उसको क्लबिंग हो सकती है उसकी अंगुलियों में। और उसमें क्यों हो सकती है? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है, क्योंकि उस तरह ब्लड सप्लाई कम रहती है और अंगुलियों के जो टिश्यू होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की बराबर सप्लाई नहीं होती। सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उसको लंग कैंसर या हार्ट इन्फेक्शन या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डाइटिस, इस प्रकार का ये इनिशियल सिम्टम इसको अपन बोल सकते हैं। तो डॉक्टर को क्लबिंग की डॉक्टर फिंगर देखकर, क्लबिंग देखकर ही कई लोग इसकी जान बचा सकते हैं। अगर डॉक्टर पे अगर पेशेंट चला जाता है और डॉक्टर ने ये पहचान लिया कि इसको ये क्लबिंग है, तो वो कई अंदाजा लगा सकता है इसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उसके इन्वेस्टिगेशन करा के बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो हम इन्वेस्टिगेशन में हाउ टू टेस्ट द ग्रिप टेस्ट करने के लिए हम आराम से कुर्सी पे बैठ जाएं सीधे। तो इसमें एक डायनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिससे हैंड से उसको पकड़ लेते हैं और उसको दबाते हैं, तो उसमें ये पता चल सकता है, स्क्वीज करते हैं। अगर हैंड इतनी वाली ताकत होती है उसको दबाते हैं, अगर वो 3 सेकंड में 2-3 बार 3 सेकंड में हम उसको दबा देते हैं और ये रिपीट करके 3-4 बार की उसकी रीडिंग अपन लेते हैं, तो नॉर्मल वैल्यू अगर यंग कोई एडल्ट है और मैन है तो उसको 40 से 50 केजी तक वो उसको दबा सकता है, उसको हाइड्रोमीटर को, और वुमेन्स में ये 25 से 35 केजी दबा सकता है। यदि इससे कम स्ट्रेंथ है उसकी तो समझ लो उसको कोई गंभीर बीमारी का खतरे के संकेत है। कमजोर ग्रिप की यह संकेत मिलता है कि हाई रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक और हार्ट डिसीज और स्ट्रोक और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकती है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो सकती है। और फर्टिलिटी और सार्कोपेनिया, मतलब आपकी मसल्स भी कमजोर है और आपको शरीर में निर्बलता है, और लॉस ऑफ मसल मास ऑफ दी बॉडी, तो बॉडी का जो मसल मास होता है काफी थिनर हो जाता है, उसके फाइबर काफी थिनर हो जाते हैं, कि लीडिंग टू फॉल ऑफ दी ऑन द ग्राउंड और लॉस ऑफ दी इंडिपेंडेंस। अगर कोई पर्सन कमजोर होता है तो चलते समय ग्राउंड पे गिर सकता है और अपना इंडिपेंडेंस, लॉस ऑफ द इंडिपेंडेंस, निर्भरता खो देता है, उसको दूसरे पर निर्भर रहता है या स्टिक लेके उसको चलना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन यही है कि हाउ टू इम्प्रूव द हार्ड ग्रिप, हैंड ग्रिप एंड इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ। मतलब आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका समाधान ये है, समाधान के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं कि एक्सरसाइज को, जो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है, जैसे डंबल उठाना है और आप वेट उठाना है और आपको स्ट्रेचिंग करना है, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है वो इनिशियली हम उसको पेशेंट को सलाह देते हैं। और बेसिक स्क्वीज, साधारण हम जो है निचोड़ना, स्क्वीज मतलब निचोड़ना, तो इसमें हम टॉवेल जब हम कपड़े धोते हैं तो उसको स्क्वीज कर सकते हैं या टॉवेल को स्क्वीज कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड तक, और दिन में कम से कम 10 से 12 तक उसको ऐसी किसी चीज को हम उसको इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो हमारा जो हैंड ग्रिप काफी मजबूत होने की संभावना रहती है। और हमारी रिस्ट को मोड़ना, रिस्ट को आगे ऐसे ऊपर नीचे ऐसे इस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। और उसमें या बोतल लेके भी इस प्रकार से कर सकते हैं, या हम डंबल लेके भी ऐसे कर सकते हैं।
रिस्ट को मोड़ सकते हैं, तो ये भी एक एक्सरसाइज होती है। अब टॉवेल रिंगिंग या फॉर्मर वेट लिफ्ट, मतलब टॉवेल के बारे में तो मैंने बता ही दिया है। और फॉर्मर वेट लिफ्ट, अगर कोई अपन बाल्टी, पानी भरी बाल्टी लेके चलते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते हैं या छत पर बाल्टी लेके पानी लेके जाते हैं या वेट लेके जाते हैं खेत में, तो फार्मर वेट लिफ्टिंग उसको बोलते हैं, फार्मर बकेट एक्सरसाइज। फिंगर एक्सटेंशन, कोई रबर बैंड लेके हम उसको फिंगर को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे यहाँ बीच में फंसा के यहाँ अंगूठे पे और इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल हम कुछ अब हम अगला जो हमारा जो है न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हम लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे 30 मिनट डेली हमें वॉकिंग करना है और स्ट्रेचिंग करना है, ये रूटीन बनाना है। और हमें कम से कम सोते समय 7 से 9 घंटे तक हमको लगातार सोना है। और न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे हम प्रोटीन डाइट को अधिक मात्रा में लें। अगर जो लोग वेजिटेरियन हैं वो आपको पल्स ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, ग्रीक योगर्ट ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं और पल्सेस ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं। इस प्रकार की जो है मतलब अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी। शॉपिंग की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स जैसे आम, संतरा, सेब। नॉन वेज में फिश है, एग है, मटन है, रेड मीट है, लीन मीट है, ये भी आप ले सकते हैं। फाइबर्स डाइट में आप चिया सीड ले सकते हो, बेसिल सीड ले सकते हो और आप जो अलसी ले सकते हो, अलसी के बीज भी ले सकते हो और पॉपकिन सीड भी ले सकते हो। तो इससे आपको इम्प्रूव ऑफ दी हेल्थ। तो प्रोटीन की मात्रा को हम 1.5 मिलीग्राम 1 ग्राम से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम ले सकते हैं। जैसे मान लो उसका किसी का वेट जो है 60 केजी है तो वो 75 ग्राम पर डे उसको वो ले सकता है। इसमें इसको प्रोटीन को और अच्छा करने के लिए हम लीन मीट ले सकते हैं, फिश है और फल्सेस है, ऐसे लेग्यूम है, नट है, इस प्रकार की सामान ले सकते हैं। और मैग्नीशियम है, फूड है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, नट सीड है, विटामिन डी है और सन एक्सपोजर भी इसको कर सकते हैं। फ्रूट और आयरन से भरपूर जो है ग्रीन वेजिटेबल जो होते हैं, स्पिनच वगैरह है और आपका चुकंदर है और खजूर है, ये इसमें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। और तो 30 मिनट हम वॉकिंग के बारे में मैंने बता ही दिया है। अगर जो लोग जिम जा सकते हैं, जिम जाके थोड़ा थोड़ा आराम से जिम कर सकते हैं ट्रेनर की सलाह से, तो वो भी अपन कर सकते हैं। और रेजिस्टेंट मतलब एक्सरसाइज इसमें कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा आकलन है। आप इसको अगर ग्रिप, बॉडी की ग्रिप अगर कमज़ोर है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको लंबा जीवन जीना है तो अपनी ग्रिप को मजबूत रखना है। ग्रिप हमारा मजबूत रहेगा, हमें न तो हार्ट डिसीज होगी, न हमें पार्किंसोनिज्म होगी, न हमें हार्ट डिसीज होगी, न हमारी मसल्स वीक होगी। हम अच्छे तरीके से हम अच्छी तरह वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, वेट उठा सकते हैं, रूटीन घर का काम कर सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं और हम जो है सब्जी मंडी जाके सब्जी भी ला सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से ये मेरा कंक्लूजन है। अंतिम यही कहूँगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और लोगों तक पहुँचाएं कि ग्रिप का कितना महत्व है। और ग्रिप अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप का शरीर काफ़ी लंबी उम्र तक आपको जीवन दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।